और मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाए थे ये बता दीजिए। ओबीसी से है ना? हाँ। तो ओबीसी में आप सेंट्रल लेवल का बनाए थे, तो कहाँ से किससे साइन करवाए थे? तो गाइस पिछला वीडियो में इनका इंटरव्यू मैंने लिया था और वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 होने वाला है। पिछला वीडियो में आपको सारा कुछ जानकारी मिल गया था और आपको उस वीडियो में बताया था कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, यानी कि पार्ट 2 भी आएगा। और उसमें आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ, सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का प्रोसेस और ज्वाइनिंग तक होने का, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक का सारा कुछ इनसे हम जानेंगे कि कैसे कैसे आपका हुआ है। तो आप बताइए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, कितना दिन के बाद ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन के बाद आया और यहाँ पे वर्कशॉप में कितना दिन के बाद हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, ये बताइए। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब हम लोग आए थे 14 जून को, तो उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो अप्लाई करते टाइम लगाए थे सारे डॉक्यूमेंट वही लगे थे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दो कॉपी मंगाई गई थी। एक कॉपी वो जमा कर रहे थे, एक ओरिजिनल भी मांग रहे थे। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो लगते हैं सारे, जो कॉपी आप हार्ड कॉपी जमा करते हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अच्छा। तो अपना हाई स्कूल का मार्कशीट है, आधार, पैन कार्ड है और बैंक की पासबुक है जो आप अप्लाई करते टाइम इंटर किए थे। और आपका अगर इंटर से डाले हैं तो इंटर का मार्कशीट लगेगा। और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो फोटो वगैरह हैं तो सब लगेगा। एक ओरिजिनल वो आपको मांगेंगे, देखेंगे, भले ना देखें सारे डॉक्यूमेंट लेकिन मांगेंगे सारे। अच्छा, वो ओरिजिनल क्या होता है? ओरिजिनल यहाँ पे जमा रख लेते हैं या फिर देख करके दे देते हैं? नहीं, वो केवल आधार और पैन कार्ड देखते हैं, मार्कशीट वगैरह खाली अगर लिया है तो देखने के लिए, बाकी वापस कर देते हैं, जमा नहीं करते हैं। अच्छा, तो चलिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो कितने देर के बाद आपका ज्वाइनिंग का लिस्ट लगभग 20 दिन के बाद ज्वाइनिंग जो लिस्ट थी आ गई थी। मेल भी आ गया था। मेल उसी बस 15 जब मेल आया था उसके 2-3 दिन बाद, मतलब 1 हफ्ता लगभग लगा था, ज्वाइनिंग डेट से 1 हफ्ता पहले मेल आया था। तो ज्वाइनिंग में आए होंगे तो फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आए थे उस समय? ज्वाइनिंग में मेरा पिछली बार जब आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो मेरा वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं बना हुआ था, तो उसके लिए एप्लीकेशन दिया था मैं। तो वो ओरिजिनल लेके आया था, तो उसकी फ़ोटो कापी लगती है, ओरिजिनल नहीं लगता है। अच्छा। और आधार कार्ड, पैन कार्ड है, 10th की मार्कशीट है और पासबुक की फ़ोटो कापी है। अच्छा। बस ये मेन डॉक्यूमेंट यही 4-5 लगते हैं, 5 और फोटो भी साथ में। अच्छा, आप ओबीसी से हैं ना? हाँ। तो ओबीसी में आप सेंट्रल लेवल का बनाए थे, तो कहाँ से किससे साइन करवाए थे? आप यूपी का हैं तो आप कहाँ से साइन करवाए थे ये बता दीजिए। यूपी में सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो मैंने तो अपने तहसीलदार से सिग्नेचर करवाए थे। हाँ, चल गया था ये? हाँ, ये चल गया था, बोले भी थे कि हाँ ठीक है चल जाएगा। बाकी उसके नीचे भी आपका जो क्या बोलते ऊपर है या नीचे है डीएम। मेन तो डीएम होता है, उसके नीचे इससे मतलब जो भी होते हैं तहसीलदार तक, उनसे भी आप सिग्नेचर करवा के किसी से भी, जैसे एडीजी है, क्या बोलते हैं डीएसपी वगैरह हैं, इनसे सिग्नेचर करवा के आप जमा कर सकते हैं। और मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाए थे ये बताइए। मेडिकल सर्टिफिकेट जो स्टेट का आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों में से किसी से बनवा सकते हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा के जमा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से ही गजटेड जो होते हैं, क्या बोलते हैं CMO वगैरह, जो मेडिकल ऑफिसर, उनसे सिग्नेचर और उनकी सील लगती है, तो वही लगता है। देखिए यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अभी बहुत लोगों का कमेंट में देख रहा हूँ और बहुत लोगों का क्या हो रहा है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं तो वो 1200, 1500, 2000 तक खर्चा कर दे रहे। और 2000 इतना खर्चा इसलिए हो रहा है उनका क्योंकि वो जाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने प्राइवेट में चले जाते हैं। तो प्राइवेट में आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पे आपको एक एक करके जितना भी सारा आपका फॉर्मेट में दिया रहता है ना, जैसे स्केलेटन सिस्टम, आपका ब्लड हो गया, आपका हाइट, सारा कुछ जांच वो करेंगे। और ये सब जांच करते करते आपका 2000-3000 बहुत हाईएस्ट आपका जा सकता है इधर पेमेंट। तो आप लोग देखिए, बनाने का जो होता है आइडिया इसका ये होता है कि आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और तो प्राइवेट में भी जाइएगा ना, तो वहाँ पे लगभग 200, 300, 400, 500 इतना डॉक्टर को दे दीजिए।
हाँ, तो जो भी वहाँ का स्टाफ रहता है उसको दे दीजिए पैसा, वो पैसा दे दीजिएगा उसको, वो क्या करेगा, उसका फॉर्म जो आप लेकर के गए हैं, फॉर्म और फोटो वो भरेगा आपका, भर करके सारा कुछ जो है वो सिग्नेचर करवा करके आ जाएगा आपका। और इस तरह से आपका आसानी से बन जाएगा, कुछ भी चेकअप करवाने का ज़रूरत नहीं है। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि यार मैं धनबाद से बनाया था PMCH से, मेरा 200 में मात्र बन गया था, और कुछ का कुछ मेरा चेक नहीं होता, मेरा हाइट कितना है, मेरा वेट कितना है, मेरा आई कितना है, कुछ का कुछ जांच नहीं होता, सब 6x6 हाइट हम अपने से दे दिए थे, वेट मेरा कितना है सब कुछ अपने से, चेस्ट वगैरह सारा कुछ मैं अपने से वहाँ पे अपने से वो पूछ रहे थे कि कितना है, तो हम बता देते हैं लगभग इतना लिख दीजिए ना, सब चलेगा। तो ऐसा ही आपको बनाना, ना कि खर्च करना है यार, चेकअप करवाने में खर्च नहीं करना है आप लोग को, देखिए पैसा बचाना है। और यहाँ पे 600 500 200 इतना में हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा ट्राई तो कीजिए, ठीक है। इतना तो हम लोग जान लें मेडिकल सर्टिफिकेट तक। अब गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी आप स्टेट लेवल का बनवाते हैं, OPD पर्ची बनवा लीजिए, उससे हो जाता है। हाँ। उसमें फ्री में जांच भी हो जाती है, जांच का भी कोई पैसा नहीं लगते है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकारी हॉस्पिटल से। हाँ, मैं स्टेट से बनवाया था, उसमें जांच का कोई पैसा नहीं लगा था। ईयर टेस्ट है, आई टेस्ट वगैरह हुए थे। हाँ। तो पैसा ऐसा कुछ नहीं लगा था उसका। हाँ। केवल उसमें जो है तो आई में मेरी प्रॉब्लम बताया था, 6/9 आया था। हाँ। तो उसके लिए मेरे को चश्मा बनवाने बोला था, चश्मा बनवाया था, तब उस पर जाके सिग्नेचर CMO ने सिग्नेचर किया था। अच्छा, यहाँ पे एक बात और पूछना चाहेंगे कि देखिए आप जैसे किसी का आई में अगर किसी का 6/6 नहीं है, कोई अगर चश्मा यूज कर रहा है, तो वो क्या एलिजिबल है अप्रेंटिस करने के लिए, तो फिर यहाँ पे काम करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए? हाँ एलिजिबल है, क्योंकि उसमें छूट रहती है। बिल्कुल, सब वहाँ पे दिया रहता है यार, कोई तरह का आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना है, एक भी जरा कहीं दिक्कत नहीं होता। आपका चश्मा भी है तो आँख का भी कुछ भी अगर हल्का फुल्का इधर उधर है, कहीं भी कोई का कोई दिक्कत नहीं है, सभी का होता है, ठीक है। और इतना जान लिया, अब हम लोग थोड़ा सा ज्वाइनिंग इनका यानी कि ज्वाइनिंग करवाने गए। अब ज्वाइनिंग में क्या क्या लगा? ज्वाइनिंग में गए थे तो आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फोटो और 10th की मार्कशीट और पासबुक की फोटो कापी, ये 4-5 डॉक्यूमेंट लगे थे। हाँ। बाकी और कुछ अलग से नहीं लगा था। अब मेरा जो मैं एप्लीकेशन दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेरा सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना था। हाँ। तो उसको बनाने के लिए मैं एप्लीकेशन दिया था कि बाद में जमा करेंगे, तो वो लेके मैं आया था। ज्वाइनिंग के टाइम जमा हुआ था और ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा चलिए, आपका अब तो इतना से ज्वाइनिंग हो गया। हाँ। तो ज्वाइनिंग होने के बाद और आपका क्या क्या हो रहा है प्रोसेस, उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद बस ज्वाइनिंग हुई, वहाँ से लेटर बना के दे दिया गया, यूनिट डिसाइड कर दिया गया किस यूनिट में आपको जाना है, किधर जाना है। मतलब हर डिपार्टमेंट कोई अलग अलग है, एक ही जगह सारा कुछ नहीं है। अब जैसे DRM ऑफिस का है तो उसमें DRM ऑफिस में कई यूनिट हैं। आपका DLS है, डीजल लोको सेट, ELS है, इलेक्ट्रिक लोको सेट, और अदर भी है, CNW है, और PPR है, बहुत सारा है, काफ़ी हैं। तो उस हर यूनिट के हिसाब से उसमें 30-30 20-20 लोगों का बैच बना के भेजा गया था। सारे लोगों का ज्वाइनिंग लेटर एक ही बना के उस पर मेन ऑफिसर के नाम, जो सीनियर D होता है हर यूनिट का, सीनियर D एक रहता है, उसके नाम से बनवाया गया था। तो ज्वाइनिंग लेटर लेके भेजा गया था हम लोगों को। आके सुबह दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन शाम हो गई थी, तो दूसरे दिन आके ज्वाइनिंग लेटर वो ऑफिस में जमा किया था। उसके बाद हम लोगों का सेक्शन अलॉट हो गया था, बस ज्वाइनिंग हो गई थी, सेक्शन अलॉट हो गया, किस सेक्शन में किसको काम मिल रहा है। आपका एजुकेशन पूछेंगे और आपकी हाई क्वालिफिकेशन पूछेंगे, उसके हिसाब से सेक्शन अलॉट करते हैं। सेक्शन अलॉट करने के बाद आपका काम वहीं रहता है, जिस सेक्शन में आपको बता दिया गया उस सेक्शन में आपका काम रहेगा। यानी कि फिर उसका नेक्स्ट डे से आप लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया? हाँ, नेक्स्ट डे पहले दिन तो कुछ नहीं कराया था, दूसरे दिन से फिर ट्रेनिंग, मतलब काम भी और हेल्पर के तौर पे बताने लगे थे। अच्छा, और ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया तो कितने दिन के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ये सब जनरेट वगैरह? कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया था 3 से 4 दिन बाद जनरेट हो गया था। उसके बाद सिग्नेचर तो मैं 3 या 4 जुलाई को अगस्त में किया हूँ। 3 या 4 अगस्त को मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, 26 जुलाई को। अच्छा, 26 जुलाई को ना? हाँ। तो चलिए गाइज, आपको पता चल गया होगा सारा कुछ डिटेल्स की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के ज्वाइनिंग करने तक, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा आप लोग जो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अपना अप्रेंटिसशिप इंडिया का पोर्टल है, उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा कि आपका कहीं भी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, ये सब देख लीजिएगा। हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक बार अगर जनरेट हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाता है, फिर उसी हिसाब से आपका जो है सर्टिफिकेट बन करके आता है। हालांकि जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका जनरेट हो गया है, साइन कर लिए, तो वो भी सुधारने का उपाय है।
3-4 लड़का का ऑलरेडी मैं सुधार चुका हूँ। और अभी अगर कुछ ही इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, अगर हमको याद रहेगा तो हम बता देंगे हाँ कि किस तरह से इसका यानी कि सही करवाया जाता है अगर कुछ आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल में अगर कुछ गलत है तो अनुज भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छा यानी कि हमारे साथ ये जानकारी शेयर किया इसके लिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी ट्रेड का आप लोग बताएंगे वो ट्रेड से हमें बिल्कुल आने की कोशिश करूँगा, उनका इंटरव्यू लेने का, उनका काम के बारे में जानने का, सारा एक्सपीरियंस जानने का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एक और इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इनसे एक्सपीरियंस यानी कि इनका जो ओबीसी बनाए थे ये किस तरीक़ा से बनाए थे, कहाँ कहाँ गए थे, क्या फॉर्मेट लगा था और इनका किस तरह से फॉर्मेट बना हुआ है, सारा कुछ डिटेल से वीडियो आएगा ओबीसी सर्टिफिकेट पर कि अप्रेंटिसशिप में ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का किस तरह से बनाया जाता है और कैसा रहता है। तो आपको चैनल में बने रहना और चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।